हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो होली के एक खौफनाक रहस्य से जुड़ी है। एक भूतिया पिचकारी जिससे जिस पर रंग डाला जाता उसकी मौत हो जाती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर का नाम कृष्णा नगर था, एक आधुनिक लेकिन ऐतिहासिक जगह जहां की होली दूर दूर तक मशहूर थी। शहर का मुख्य चौक हर साल होली पर रंगों से सराबोर रहता था। इस बार भी माहौल वैसा ही था। ढोल नगाड़े, भांग के ठंडाई वाले ठेले और हवा में उड़ते गुलाल के रंग। बुरा न मानो होली है, लोग एक दूसरे को रंगते, हंसते गाते आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस बार एक पिचकारी जो दिखने में आम थी, मौत लेकर आई थी। रवि 23 साल का लड़का होली का दीवाना था। हर साल वह सबसे अनोखी पिचकारी लाने के लिए जाना जाता था। इस बार उसने एक पुरानी दुकान से एक अजीब सी पिचकारी खरीदी थी, गहरे काले रंग की, जिसके नोजल पर हल्की सी सुनहरी चमक थी। दुकानदार ने उसे बताया था, बेटा ये पुरानी चीज है, इसे मत लेना। लेकिन रवि ने हंसकर कहा, अंकल पिचकारी से डरने वाला नहीं हूं। उसने पिचकारी ली और निकल पड़ा दोस्तों को रंगने। रवि ने पहला निशाना बनाया अपने दोस्त अभिषेक को। ले अभिषेक, तुझे मेरा स्पेशल रंग, कहते हुए उसने अभिषेक पर रंग फेंका। अभिषेक हंसा, रंगों से भीग गया और बोला, अरे क्या अजीब रंग है, काला और लाल मिला हुआ। रवि ने मजाक किया, स्पेशल है भाई। लेकिन मजाक तब खत्म हो गया जब कुछ घंटों बाद अभिषेक की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले उसे तेज बुखार आया, फिर उसकी स्किन नीली पड़ने लगी और कुछ ही समय बाद उसकी सांसें रुक गईं। शहर में पहली बार होली के रंगों से किसी की मौत हुई थी। अगली सुबह कृष्णा नगर में सन्नाटा था। हर साल की तरह होली के अगले दिन शहर में सुस्ती रहती थी, लेकिन इस बार माहौल में कुछ अजीब था। अभिषेक की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। अरे कल तो ठीक ठाक था, किसी ने जहर तो नहीं दे दिया। कहते हैं जिस पर रवि ने रंग डाला था वही मर गया। चर्चाएं चारों ओर थीं, पुलिस भी हैरान थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई जहर नहीं मिला था। रवि को यकीन नहीं हो रहा था कि अभिषेक चला गया। उसका दोस्त जिससे वह बचपन से साथ खेला था, कल तक हंस रहा था और अब उसकी तस्वीर पर माला चढ़ चुकी थी। रवि बार बार सोच रहा था, क्या सच में मेरी पिचकारी की वजह से यह हुआ। उसने अलमारी से पिचकारी निकाली और गौर से देखा। अब उसे यह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। इसके नोजल पर अजीब सा काला धब्बा था जो कल नहीं था। अभी रवि अपने ख्यालों में ही था कि उसे फोन आया। अरे रोहित भी मर गया। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित, जिसने कल उसकी पिचकारी लेकर मजाक में अपने छोटे भाई को रंग दिया था। अब रवि को समझ आ रहा था यह कोई संयोग नहीं था, यह कोई श्राप था। रवि की धड़कनें तेज थीं। अभिषेक और रोहित दोनों की मौत हो चुकी थी और एक अजीब सी बात यह थी कि दोनों ने उसकी पिचकारी से रंग खेला था। रवि को लग रहा था जैसे हर कोई उसे शक की नजरों से देख रहा हो। कहीं सच में मेरी पिचकारी से ही तो ये मौतें नहीं हो रही, वह सोचता जा रहा था। तभी उसके दोस्त आदित्य का फोन आया। आवाज में घबराहट थी। रवि, यश भी मर गया। रवि के हाथ से फोन गिर पड़ा। 3 मौतें और तीनों ने उसी पिचकारी का रंग अपने ऊपर लगवाया था। अब रवि को यकीन हो गया कि यह कोई आम पिचकारी नहीं थी। वह तुरंत उस पुरानी दुकान पर गया जहां से उसने यह पिचकारी खरीदी थी। लेकिन दुकान बंद थी। उसके चारों ओर धूल जमी थी, जैसे महीनों से किसी ने इसे खोला ही ना हो। यह कैसे हो सकता है? रवि ने खुद 2 दिन पहले यहां से पिचकारी खरीदी थी। पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने रवि को घूरते हुए कहा, क्यों आया है बेटा? वो दुकान तो 20 साल पहले बंद हो चुकी थी। रवि की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। लेकिन मैंने यहां से 2 दिन पहले ही पिचकारी खरीदी थी। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर तूने वहां से कुछ खरीदा तो समझ ले तेरी मौत भी अब पक्की है। रवि के दिमाग में भूचाल आ गया था। 20 साल पहले बंद हो चुकी दुकान से उसने पिचकारी कैसे खरीदी? उसने बूढ़े आदमी से और पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन वह अजीब निगाहों से रवि को घूरता रहा और बस इतना कहा, बेटा अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो वो पिचकारी फेंक दे, अभी, इसी वक्त। लेकिन रवि को ऐसा करना सही नहीं लगा। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। रवि ने शहर की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर 20 साल पुराने अखबार खंगालने शुरू किए। कुछ घंटों की खोज के बाद उसे एक खबर मिली जिसने उसके होश उड़ा दिए।
होली के दिन अजीब मौतों का सिलसिला, रहस्यमयी पिचकारी का साया। रवि ने ध्यान से पढ़ा। 20 साल पहले कृष्णानगर में होली के दौरान कई रहस्यमयी मौतें हुई। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने एक अजीब पिचकारी से रंग खेलने के बाद ही दम तोड़ा। पुलिस ने इस पिचकारी को श्रापित बताया और इसे चलाने वाले दुकानदार को पकड़ लिया, लेकिन जेल में उसने खुद को मार लिया। उसके मरने से पहले आखिरी शब्द थे, यह खत्म नहीं हुआ है, यह फिर लौटेगा। रवि के हाथ कांप रहे थे। क्या उसकी पिचकारी वही श्रापित पिचकारी थी? क्या सच में यह मौतें एक पुरानी आत्मा की बदला लेने की साजिश थी? उस रात रवि सो नहीं सका। उसने पिचकारी को एक थैले में बंद कर दिया और टेबल पर रख दिया। रात के करीब 2 बजे टप टप एक हल्की सी आवाज आई। कहीं कुछ गिरा क्या? रवि सोचते हुए उठा, लेकिन जैसे ही उसने टेबल की तरफ देखा, पिचकारी अपने आप जमीन पर पड़ी थी और उसमें से काले रंग की बूंदें टपक रही थीं। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिचकारी अपने आप टेबल से गिरकर जमीन पर आ गई थी और उसमें से काले रंग की बूंदें टपक रही थीं। वह कांपते हुए पिचकारी के पास गया और जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, मत छुओ, किसी ने कहा। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। यह मेरे दिमाग का वहम है, बस थकावट की वजह से ऐसा लग रहा है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में घुसा और रवि के शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। रवि ने डरते डरते आईने की तरफ देखा। उसके पीछे कोई खड़ा था, एक औरत जिसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। रवि तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आईने की ओर देखा, वह औरत मुस्कुराई और धीरे धीरे कहने लगी, अब तुम्हारी बारी है रवि, तुम्हारी मौत की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। रवि को अचानक अपने हाथों पर जलन महसूस हुई। उसने देखा उसकी त्वचा पर काले धब्बे उभर रहे थे, वैसा ही जैसा अभिषेक और यश के शरीर पर मरने से पहले हुआ था। नहीं, मैं मर नहीं सकता। रवि घबराकर कमरे से बाहर भागा। रवि भागता हुआ अपने दोस्त आदित्य के घर पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं, हाथ कांप रहे थे और शरीर पर उभरते काले धब्बे तेजी से बढ़ रहे थे। आदित्य, मुझे बचा ले, मैं मरने वाला हूं, रवि ने हांफते हुए कहा। आदित्य उसे देखकर घबरा गया। ये धब्बे कैसे आए तेरे शरीर पर? रवि ने कांपते हुए भूतिया पिचकारी की कहानी सुनाई। आदित्य ने तुरंत उसे शहर के मशहूर तांत्रिक पंडित विजयनाथ जी के पास ले जाने का फैसला किया। पंडित जी ने जैसे ही पिचकारी देखी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, यह कोई आम चीज नहीं, इन शापित आत्मा का बंधन है। रवि की आंखों में डर था। कौन सी आत्मा? पंडित जी ने लंबी सांस ली और बोले, यह आत्मा निशा नाम की लड़की की है, जिसकी मौत 20 साल पहले इसी होली के दिन हुई थी। 20 साल पहले निशा नाम की लड़की कृष्णानगर में रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके रंग रूप के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। होली के दिन कुछ लड़कों ने उस पर जबरदस्ती रंग डाल दिया, लेकिन वह रंग नहीं था, बल्कि तेजाब था। निशा तड़पती रही, चीखती रही, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। वह जिंदा जलती रही और आखिरकार क्रोध और बदले की आग में मर गई। मरने से पहले उसकी आत्मा ने श्राप दिया, हर साल होली के दिन मैं लौटूंगी और जिन्होंने रंग खेला होगा उनकी मौत पक्की होगी, पंडित जी ने बताया। किसी तांत्रिक ने निशा की आत्मा को इस पिचकारी में कैद कर दिया था, ताकि वह और लोगों की हत्या न कर सके। लेकिन इस साल यह पिचकारी फिर से बाहर आ गई और जो भी इसके रंग से भीगा वह मर गया। रवि के होश उड़ गए। अब तक 3 लोग मर चुके थे, अगला नंबर उसका था। रवि की सांसें तेज हो गई थीं। उसके शरीर पर काले धब्बे और गहरे होने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत धीरे धीरे उसका खून चूस रही हो। पंडित जी, मुझे बचाइए, मैं मरना नहीं चाहता। पंडित विजयनाथ जी ने उसकी नाड़ी देखी और घबराकर बोले, तू निशा के श्राप के कब्जे में आ चुका है। अगर अगले 24 घंटे में कुछ नहीं किया तो तेरी भी लाश उन्हीं लोगों की तरह मिलेगी। रवि के चेहरे से रंग उड़ गया। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, निशा की आत्मा को मुक्त करना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन कैसे? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। पंडित जी बोले, हमें उस जगह जाना होगा जहां निशा की मौत हुई थी और वहीं उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। रवि और आदित्य ने तुरंत हामी भर दी।
मगर उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना किस भयानक चीज से होने वाला था। रात के 12 बजे रवि, आदित्य और पंडित विजयनाथ जी एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां 20 साल पहले निशा की दर्दनाक मौत हुई थी। जगह वीरान थी, चारों ओर सूखे पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। यहां कुछ सही नहीं लग रहा, आदित्य ने धीरे से कहा। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, चारों ओर से भूतियां हंसी गूंजने लगी। तुम सब मरने आए हो। अचानक हवा में एक तेज झटका आया और पिचकारी खुद ब खुद रवि के हाथ में आ गई। रवि के शरीर में भयानक जलन होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। अंधेरे में एक परछाई उभरी, वही लड़की जिसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और होंठों पर भयानक मुस्कान थी। रवि, अब तुम भी मुझसे बच नहीं सकते। रात काली थी और हवा में सिसकियों की गूंज थी। रवि जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। पिचकारी से निकलती काली धुआं जैसी लहरें उसके शरीर को जकड़ने लगीं। उसकी आंखें उलटने लगीं और शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था। आदित्य घबरा गया। रवि, उठ, ये क्या हो रहा है? पंडित विजयनाथ ने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपने कमंडल से पवित्र जल रवि के ऊपर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें रवि के शरीर पर पड़ी, वह जोर से चीख पड़ा और उसी पल जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। चारों ओर से डरावनी हंसी गूंजने लगी। तभी एक पेड़ के पीछे से निशा की आत्मा उभरने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके जले हुए चेहरे से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। उसकी आवाज मानो किसी जलते हुए इंसान की चीख जैसी थी। किसने रोका मुझे? मेरी बदला लेने की आग अभी ठंडी नहीं हुई। निशा का हाथ हवा में उठा और उसी पल रवि की गर्दन कसने लगी। रवि घुटने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे छोड़ दो, प्लीज। रवि के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। अपने रात काली थी और हवा में सिसकियों की गूंज थी। रवि जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। पिचकारी से निकलती काली धुआं जैसी लहरें उसके शरीर को जकड़ने लगीं। उसकी आंखें उलटने लगीं और शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था। आदित्य घबरा गया। रवि, उठ, ये क्या हो रहा है? पंडित विजयनाथ ने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपने कमंडल से पवित्र जल रवि के ऊपर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें रवि के शरीर पर पड़ी, वह जोर से चीख पड़ा और उसी पल जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। चारों ओर से डरावनी हंसी गूंजने लगी। तभी एक पेड़ के पीछे से निशा की आत्मा उभरने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके जले हुए चेहरे से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। उसकी आवाज मानो किसी जलते हुए इंसान की चीख जैसी थी। किसने रोका मुझे? मेरी बदला लेने की आग अभी ठंडी नहीं हुई। निशा का हाथ हवा में उठा और उसी पल रवि की गर्दन कसने लगी। रवि घुटने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे छोड़ दो, प्लीज। रवि के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। निशा ने अपने जले हुए चेहरे को रवि के करीब लाते हुए कहा, जिस तरह मुझे इस दुनिया ने जलाया, उसी तरह अब मैं हर इंसान को जलते देखूंगी। पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ा और एक त्रिशूल निकाला। निशा, बदले की आग से मुक्त हो जा। लेकिन निशा हंस पड़ी। कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं हर होली पर लौटूंगी। आदित्य डर के मारे बेहोश हो गया। निशा की आत्मा हवा में तैरने लगी। उसकी आंखों से आग बरस रही थी और चेहरा एकदम विकृत हो चुका था। रवि की सांसें तेज हो रही थीं और काले धब्बे उसके पूरे शरीर पर फैल चुके थे। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता रवि। निशा ने हाथ बढ़ाया और उसी पल रवि हवा में उठने लगा। उसके शरीर के चारों ओर काले धुएं का घेरा बनने लगा। पंडित विजयनाथ जी ने तेजी से अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। उन्होंने एक तांत्रिक त्रिशूल उठाया और जमीन पर जोर से पटका। AUM ह्रीं क्लीं कपालिनी स्वाहा। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और जमीन से आग की लपटें उठने लगी। निशा की आत्मा चीखने लगी, नहीं, मुझे रोको मत, मुझे अपना बदला पूरा करना है। रवि जोर से चीख पड़ा। उसके शरीर से एक काली छाया बाहर निकली। निशा की आत्मा अब वह हवा में तैर रही थी, लेकिन त्रिशूल के प्रभाव से तड़प रही थी। पंडित जी ने हवन कुंड में पवित्र घी डाला और आखिरी मंत्र पढ़ा। आग की लपटें तेज हो गईं और निशा की आत्मा धुएं में बदलकर जलने लगी। नहीं नहीं, मैं वापस आऊंगी। उसकी भयानक चीखों के साथ वह गायब हो गई। जैसे ही निशा की आत्मा गायब हुई, पिचकारी जमीन पर गिरकर राख बन गई।
रवि के शरीर से काले धब्बे मिट गए और वह धीरे धीरे होश में आ गया। आदित्य ने राहत की सांस ली। क्या क्या यह खत्म हो गया? पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा। निशा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन अगर यह श्राप दोबारा जगाया गया, फिर से मौतें शुरू हो सकती हैं। रवि की आंखें खुली। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ हवन कुंड की बुझती आग टिमटिमा रही थी। आदित्य घबराया हुआ था। भाई तू ठीक है? रवि ने अपने हाथों को देखा। काले धब्बे पूरी तरह से गायब हो चुके थे। पंडित जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, श्राप खत्म हो गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। आग की बुझती लपटें फिर से जल उठी और हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। मैं वापस आऊंगी। रवि और आदित्य का खून जम गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? रवि कांप उठा। पंडित जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। निशा की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन पंडित जी ने जमीन पर पड़ी राख को ध्यान से देखा। उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखा। यह क्या है? उन्होंने राख को हटाया और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पिचकारी का एक हिस्सा अभी भी सुरक्षित था। श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, यह दोबारा जाग सकता है। रवि और आदित्य की आंखों में डर था। तो क्या अगली होली फिर से मौतें लेकर आएगी? तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थामे रहिए, क्योंकि डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।